ॐ सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू सर की देवी ये संगीत तुझसे, तू सर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझ ये मुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी ये मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम ही तो समझे, हम ही तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरा, मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हरिओम। हरिओम। आप सबको आज दूसरे सेशन में स्वागत है। ओके, शुरू करने से पहले थोड़े बहुत सवाल हैं, हम थोड़ा इंटरैक्ट करके फिर हम सेशन में चलेंगे, ठीक है? स्कूली शिक्षा के बारे में आपका क्या अभिप्राय है? आप क्या कहना चाहेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में? कुछ भी हो सकता है, सही गलत तो कुछ है नहीं। कोई और बोल सकता है जो अभी तक नहीं बोले। अर्चना मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। तो मैम, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत हम बच्चे को एक जगह किसी पार्टिकुलर टाइम में बुला के और पार्टिकुलर टाइम में उसे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, अलग अलग गतिविधियां उसे बताई जाती हैं और उसे समय की पाबंदी के बारे में बताया जाता है, उसे अनुशासित रखा जाता है। तो अगर स्कूली शिक्षा इसलिए जरूरी है कि बच्चे का जो जीवन होता है वो अनुशासित हो जाता है। हम वैसे भी बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसे एक पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर प्लेस पे बुलाकर शिक्षित करने का सिर्फ यही अभिप्राय है कि बच्चा ज्यादा से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट होगा
और ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें वो सीखेगा सबके साथ, और समाज में सहभागिता की भावना भी उसके अंदर विकसित होगी मैम। तो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से स्कूली शिक्षा इसलिए जरूरी है मैम। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्कूली शिक्षा क्यों जरूरी है ये आरती जी अर्चना जी ने अभी अभी बताया। हम किसी जवाब का सही गलत कुछ नहीं अभी बताने वाले हैं। जैसे जैसे हमारी सेशन होती जाएगी आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपने जो कहा सही है, गलत तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या हम बिना जागरूकता, अचेत हुए या फिर बेखबर कुछ सीख सकते हैं? अनअवेयर, हमें पता ही नहीं पर हमने सीखा, ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, I mean, कुछ भी सीख सकते हैं क्या बिना जागरूकता के? सीख सकते हैं? बोलिए बोलिए अर्चना जी, बोलिए। नहीं मैम, अगर हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी तो हम नहीं सीख सकते हैं। बिना जागरूकता के हम सीख नहीं सकते, ऐसे अर्चना जी ने कहा। किसी और को कुछ कहना है? जी, बोलिए। बिना जागरूकता के भी कभी कभी बच्चे खेल में भी कुछ बहुत चीजें सीख जाते हैं। हो सकता है, वेरी नाइस, थैंक यू। जैसे हमने कल 4 और 3 वाला देखा, याद है? वैसे ही है। हाँ, तो दोनों साइड से हमें देखना है। तो ऐसी कई कई चीजें हैं जो हम अनजाने में सीख लेते हैं। जैसे एक वीडियो कल आपको शेयर किया था, है ना, रोल मॉडल वाला। वो बच्चा जान के थोड़ी कर रहा है, वो पिताजी जैसे कर रहा था, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, पर अंदर से जागरूकता होना, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए जैसे अर्चना जी ने बताया वो भी सही है। दोनों अपनी जगह सही आंसर है। थैंक यू सो मच। ओके, हमारा नर्वस सिस्टम है ना, सारा नसों से बना है। हाँ, वो कैसे चलता है? हमें बता के चलता है नर्वस सिस्टम? वो कैसे चल रहा है हमें पता चलता है? नहीं, रोज रोज हमारी जिंदगी में नहीं ना, नहीं। वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, स्वचालित अपने आप चल रहा है ना। हाँ, तो किसी को कोई आइडिया है अगर हमारे सारे नस निकाल के एक पूरे लाइन में लगा दिया जाए एक तार की तरह, तो कितना लंबा हो सकता है? सारे हमारे एक आदमी का, एक मनुष्य का सारे नस निकाल दिए और फिर एक माला जैसे बना दिए, तो कितना लंबा हो सकता है? वो इनफिनिट हो जाएगा, इनफिनिट हो होगा? जाएगा। नहीं नहीं, मेजरेबल है, इन्फिनिट नहीं है, जरूर उसका कोई कुछ तो डिस्टेंस होगा। कुछ तो जवाब दीजिए, ऐसे ट्राई करिए, सीखने का मौका है ना। कितना हो सकता है? 1 मीटर, 2 मीटर, ऐसे कोई आइडिया? रजनी जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? ट्राई करो, कोई भी सही गलत तो कुछ है नहीं। कुछ पता क्या है? हाँ बोलिए अर्चना जी, कितना लंबा हो सकता है? हाँ? मैम शायद एक माला जितनी लंबी हो, जैसे हम गले में पहनते हैं। चेन? गले में तो चेन पहनते हैं। नो नो। ठीक है, और कोई जवाब? हम सबसे कुछ कुछ सुनना चाह रहे हैं आज, आपकी सुंदर आवाज हमें सुनाई दे। रेखा जी ट्राई करिए, अनम्यूट करिए, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, हम बता देते हैं क्योंकि समय निकला जा रहा है। 3-4 मीटर मैम, कम से 3-4 कम। मीटर, एक ने बोला एक गले की माला, किसी ने कहा 3-4 मीटर। मैं सही आंसर बताऊं तो आप चौंक ना जाएं। हाँ, ये तो प्रयागराज से ऑलमोस्ट ऊंचाड़ तक की दूरी है, 60 किलोमीटर की लंबाई है। एक मनुष्य के जो नस जोड़े जाते हैं ये लंबाई है। तो ऐसे चौंकने वाली बातें हम जब कक्षाओं में यूज करते हैं तो बच्चे भी जागरूक हो जाते हैं ना, है ना, है कि नहीं? तो हमारे क्लास की शुरुआत हमें ऐसे करने से ना अच्छा होता है, बच्चे सारे ट्यून इन हो जाते हैं। ठीक है, ओके। हमारा ज्ञान का जो भंडार है, हम कुछ कुछ जानते हैं, जैसे अभी आपको ये नस की बात नहीं मालूम थी, कोई बात नहीं,
हाँ, पर कई कई चीज, जैसे इन्होंने भजन गाया, उनको ज्ञान है उस भजन का। आपको भी कई कई सब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है, विषय, कई विषयों पे आप एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, इसका सब आपको ज्ञान है। तो ज्ञान के भंडार के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कितना मालूम है? जितना ज्ञान इस विश्व में है उसमें से हमें कितना मालूम है? इतना, 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 कितना? विश्व में जितना ज्ञान है मैम एक्चुअली मैम अगर देखा जाए तो हमें एक क्वांटिटी तो नहीं पता कि कितना मालूम है, पर हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हर हैं। रोज वेरी कुछ ना गुड, कुछ सीखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कल भी हमने मानसिक विकास के डिस्कशन के समय हमने कहा था ना कि ओपन टू लर्निंग होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो अभी हम आपको हमारा पीपीटी शेयर करेंगे और हम ये देखेंगे हमारा जो ज्ञान का भंडार है वो ऐसा कुछ ऐसा है। हम क्या, आप क्या जानते हैं वो इतना है। जैसे ये बड़ा सा स्क्वायर है, इसमें कितना आप जानते हैं और कितना आपको पता है कि आप नहीं जानते। समझ में आई बात? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। हाँ, नसों के बारे में इन्होंने कुछ पूछा, उसके बारे में हम नहीं जानते। ये इतना बड़ा है स्क्वायर। और दूसरा सबसे बड़ा जो जगह है वो हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता। ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, कुछ नहीं। तो कक्षाओं में हमें कोशिश ये करना है कि बच्चों की ये जगह जो है, आप नहीं जानते कि आप नहीं जानते, ये वाली जगह, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके घटा सकें। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। चलो, तो आज हमारा टॉपिक है बौद्धिक विकास। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले ही आपसे कहा, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है उसके नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। जो बोला जा रहा है उसको, उस पर आप ध्यान दीजिए और उसके नोट्स आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी स्क्रीन पे है वो सीवीपी मैनुअल में है और आप कभी भी मैनुअल मंगा के पढ़ सकते हैं। ओके, तो बौद्धिक विकास के लक्षण क्या है? बौद्धिक विकास के लक्षण क्या है? बहुत सिंपल है। भाषा सीखना और उपयोग करना, ये बौद्धिक विकास से जुड़ी है ना? तर्क करने की क्षमता, ये भी बौद्धिक विकास से जुड़ी है। समस्या सुलझाना, रोज रोज हर किसी की जिंदगी में समस्याएं आती है। छोटे से छोटा बच्चा, जैसे अभी अर्चना की गोदी में एक छोटी सी बच्ची थी, तो छोटे से छोटे बच्चे को भी कोई ना कोई समस्या होती है। कभी भूख लगी है, कभी कुछ लगी है हाथ पैर में, मच्छर ने काटा, कुछ भी समस्या है ना, तो उसको सब सुलझाना भी पड़ता है। ये भी बहुत बुद्धि से संबंधित है। और विचारों को व्यवस्थित करना, लोगों के साथ, आपने कहा स्कूल में बच्चे आते हैं, दूसरों से मिलते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, तो उनको अपने विचारों को व्यवस्थित करना भी पड़ता है ना? तो ये सब बुद्धि से संबंधित है। एक मिनट, मैं थोड़ा, ये आवाज आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो बौद्धिक विकास का संबंध समझ से है। समझने वाली बातें जब हम करते हैं, बच्चों से कहते हैं, ये सब बौद्धिक विकास के साथ जुड़ी है। प्रशिक्षण, है ना? और ज्यादातर बुद्धि के विकास, ये जो संभव है, मैक्सिमम लेवल, हमारे इंटेलेक्ट को हम जितना शार्पन कर सकते हैं उतना हम कोशिश करेंगे। ओके, अब ये बुद्धि का क्या है? बुद्धि बुद्धि कह रहे हैं, बुद्धि का क्या है? ये एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, पर इसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता। एक छोटा सा एग्जांपल हम देंगे। कल जैसे सोनाली जी ने कहानी से शुरू किया, ऐसे एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं। एक बुजुर्ग आदमी अकेले रह रहे हैं। सोच लो आपके प्रयागराज के आश्रम में ही रह रहे हैं, हाँ, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनकी बेटी कहीं दूर अमेरिका में कहीं रहती है, तो वो आके एक बारी उनको एक लैपटॉप दे जाती है। ठीक है, और कहते हैं पापा जी आप अकेले हैं, लैपटॉप को रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, इसमें बहुत कुछ है, इसका आप अच्छी तरह यूज कर लीजिए। और वो लड़की चली जाती है। फिर अगेन 6-7 महीने बाद वापिस आती है, तो पूछती है पापा जी आपने लैपटॉप का प्रयोग किया? तो बोले हाँ। क्या किया? अरे अभी तो उसके ऊपर सब्जी काटे। समझ में आई बात? अब उनको लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता, तो उन्होंने उसको जैसे मर्जी उसका प्रयोग कर लिया। ये बुद्धि भी कुछ ऐसे ही है। अब लैपटॉप में कितना कुछ हो सकता है, जो हम अभी बातें कर रहे हैं ये भी लैपटॉप के जरिए हो रहा है ना।
वो लैपटॉप में कितना शक्ति है, लोगों को दूर दूर पूरे विश्व को उसके अंदर वो ला सकता है ना। इतना पावर है लैपटॉप में, हमारे आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता है, किसी दूर दूर से लोगों की आवाजें हम तक पहुंचा सकता है, कितना कुछ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें ला सकते हैं, है ना। पर वो बुजुर्ग आदमी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने उसे कटिंग बोर्ड की तरह यूज कर ली, सब्जी काटी। उसी तरह हमारी जो ये बुद्धि भी है, उसको भी हम पूरी तरह उपयोग नहीं करते। तो अगेन क्लासरूम में हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चों को ज्यादातर उसे प्रयोग और उपयोग में लाने के ज्यादा से ज्यादा मौका दे सके। ठीक है, नेक्स्ट, दृष्टिकोण और राय द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस समाज में हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता हमसे क्या कहते हैं, हमारे स्कूलों में हमारे टीचरें हमसे क्या कहते हैं, इससे हमारा बुद्धि जो है वो कंडीशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रारंभिक युग में स्वतंत्र सोच और तर्कसंगत सोच के विकास को बढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे जितने छोटे हैं उतने जल्दी हमें उनको डेवलप करना जरूरी है। सबसे ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चे को 6 से 8 साल के अंदर हो जाता है। उसके बाद वो कलेक्शन होती है, डेवलपमेंट इतना नहीं होता। तो हमें इस एरिया में भी कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर व्यायाम किया जा सकता है। जैसे शरीर का हमने किया, कल मन का किया, वैसे बुद्धि की भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आप अभी गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रेन जिम। तो जिम केवल शरीर के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी है। ब्रेन जिम एक्टिविटीज, पजल्स, ऐसे बहुत कुछ मिल जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जिज्ञासा से भरे हम बुद्धि को अगर जिज्ञासा से भरे तो यह जांच की भावना पैदा कर सकता है। हमारी कक्षाओं में हमें कोशिश ये करना है कि हमारे बच्चे जिज्ञासु हो। तो उसके लिए हमें क्लास में कुछ ना कुछ लाके ट्रिगर करना पड़ेगा, कुछ सरप्राइज एलिमेंट, चौंकने वाला, कुछ आश्चर्यचकित, है ना। ऐसे सब हमें क्लास में करना पड़ेगा। ओके, अभी एक एक्टिविटी है। कौन है वॉलंटियर? अभी हम बुलाएंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला उन्हें हम बुलाएंगे। ठीक है, मनीषा मुस्कुरा रही हैं, तो मनीषा सिंह अनम्यूट हो जाइए, रेडी हो जाइए। शाबाश। यस हाँ, अब जो दिख रहा है ना आपको, यस यस उसको पढ़ो। हिंदी में है, हिंदी पढ़ लेंगे ना? यस मैम, यस। हाँ, पढ़ो। लाल, पीला, हरा, नीला, भूरा, फिरोजी, बैगनी, नीला, लाल, भूरा, हरा, पीला, बैगनी, काला, नीला। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी आपको क्या करना है, इसको दोबारा पढ़ना है। पर कैसे पढ़ना है? जिस रंग में लिखा गया है उस रंग के नाम से पढ़ना है, उसी स्पीड में। मतलब मैम नहीं समझा। अभी जो लाल शब्द लिखा है, यस मैम। वो कौन से रंग में लिखा है? मैम नीले। हाँ, तो पीला कौन से रंग में लिखा है? पीला, हरा। हाँ, तो आपको पीला नहीं कहना चाहिए, आपको रंग का नाम बताना है। और उसी स्पीड में, लाल, पीला, हरा, नीला, भूरा, उसी स्पीड में। चलो शुरू करो। ओके, शुरू। लाल, हरा, बैगनी, नीला, सॉरी। लाल, हरा, लाल, पीला। कोशिश। सॉरी मैम। लाल, आसमानी, हरा, बैगनी, नो। करो कोशिश। पीला, नीला, पीला, नीला, काला, नीला, हरा, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। शाबाश। चलो, कोशिश करने के लिए आपको बधाई हो, क्योंकि सबके सामने आके पढ़ना करना भी कोई आसान काम नहीं है ना। अच्छा, तो ये इनको क्यों मुश्किल पड़ा? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो ब्रेन है, वो ट्यून हो चुकी है। हमने पहले देखा कंडीशनिंग, मैंने बताया था आपको, है ना। तो वही कंडीशनिंग का ये एग्जाम्पल, उदाहरण था। ठीक है, तो हमारी बुद्धि को ये आदत पड़ गई है कि जब भी शब्द मिले उसको पढ़ो, शब्द जैसे लिखा गया है उसको पढ़ो, है ना। ये हमने कई सालों से प्रैक्टिस देके उसको मजबूत करके रखा हुआ है।
तो उल्टा कुछ और करने को बोले तो सोचने पड़ जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं, पर हमने कुछ और चीज की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, थैंक यू। तो अब आपको वो कंडीशनिंग वाली बात समझ आ गई, शाबाश। अब देखो हम बुद्धि का विकास कैसे करें। सीबीपी के अनुसार जैसे हमने कल देखे थे, वहां पर भी हमारे पास 4-5 अंक मिले, अभी भी वैसे ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ये सारे कंपोनेंट्स हैं अंश में। क्या है इसमें? बुद्धि को प्रज्वलित करना, किंडलिंग द इंटेलेक्ट इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे और सब एस्पेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में अभी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के बारे में आपने फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास में भी सीखा था, अपने आप को कैसे संवारना है, अपने कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसे सब इसमें भी देखेंगे थोड़ा बहुत। ओके, स्वतंत्र सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्र सोच से स्वाभिमान होते हैं, है ना। ओके, फिर बौद्धिक मूल्यांकन, अगेन इसमें मूल्यांकन है। शारीरिक विकास में भी मूल्यांकन देखा हमने, है ना, वो कार्ड फिजिकल असेसमेंट का। अगेन मेंटल असेसमेंट के भी हमने सीखे कल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट असेसमेंट। हाँ, वैसे ही इधर बौद्धिक मूल्यांकन यानी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट। ओके, अब हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ प्रियंका यार 7 मिनट पढ़ी। हाँ, अब बौद्धिक पहला देखेंगे, किंडलिंग द इंटेलेक्ट। बुद्धि को प्रज्वलित करना। ठीक है, सुनाई दे रहा ना केक? अब बुद्धि को प्रज्वलित करने में एक उपपहलू है एकाग्रता। हमेशा हम इसके बारे में बातें करते रहते हैं, एकाग्रता एकाग्रता, कल भी बात किया था इसके बारे में। तो एकाग्रता कैसे लाएं? बच्चों को बोलेंगे चुपचाप बैठो, कंसंट्रेट करो, ऐसे होता है? हो सकता है? नहीं। तो हम ऐसे एक्टिविटीज दे सकते हैं, बच्चों को एक कोई शेप बनवा सकते हैं, उनको बोलेंगे कि क्लास में एक छोटा सा शेप बनाओ, कोई भी हो सकता है वो, और कोई वो आकृति गोल हो, ओवल हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी जो उनको पसंद है। फिर एक ओर से दूसरे ओर लाइन खींचेंगे, चुपचाप लाइन सीधी होनी चाहिए, और उनके लाइंस के बीच में जितना कम जगह हो उतना बेहतर। तो इसमें क्या होगा, बच्चा फुल कंसंट्रेशन उसी में करेगा। मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं आपसे ये करवाती, पर ये आप होमवर्क के रूप में आप ले लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, ये करके देखिए, तो आपका मन उसी पर फुल फोकस होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज हम क्लास में उपयोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक और चीज है बुद्धि को प्रज्वलित करने वाली, एक और पहलू है ऑब्जर्वेशन। हम कितना ऑब्जर्व करते हैं हमारे आजू बाजू में। तो एक जल्दी से एक वीडियो है, इसको आप देखिए। ठीक है, This is a test. How many times does the white team pass the rubber band ball? सफेद वाली टीम कितनी बारी बॉल फेंकती है, ये गिनना है आपको, गिनिए। If you answered 13 passes, you are correct. मिल गए, But 13 सबको मिल did गए। you see the black belt gorilla? अब देखो, गोरिल्ला नजर आया किसी को? Make sure you're marked. तो अब क्या हुआ, हमारी जो ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण की जो शक्ति है, वो जब बताया जाता है तब ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने आप खुद से नहीं करते। ये भी हमें बच्चों के लाइफस्टाइल में हमें लाना है। शिक्षक का ये भी काम होता है क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व करने की कितने सारे अपॉर्चुनिटीज
दे सकते हैं उतने हमें देना चाहिए। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे स्कूल में हमारे टीचर ना कभी मेमोरी गेम करवाती थी। एक ट्रे में बहुत सारे सामान लेके आते थे और फिर दिखाते थे और 5 मिनट के बाद वो ट्रे हटा 5 नहीं 1-2 मिनट के बाद फिर बोलते चलो बोलो क्या क्या देखा। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया है स्कूल में। आजकल ये सब हम नहीं करते। अगर आप कर रहे हैं बहुत खूब, अगर नहीं कर रहे हैं कृपा करके ऐसे छोटे छोटे 2 मिनट 3 मिनट का काम है, 40 मिनट के पीरियड में 3 मिनट ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हम उनकी जो इंटेलेक्ट है उसको हम किंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी एनालिटिकल एबिलिटी, एनालाइज करने की जो शक्ति है मनुष्य में है, ये ताकत है। हर बात को हम एनालाइज करते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा क्यों, गैस की दाम बढ़ी क्यों, आटा चावल उसी दाम पे नहीं मिल रहा है, अरे वाह क्यों। एनालाइज हर बात को हम करते हैं। हाँ, तो इसको हम क्लासरूम में कैसे पॉजिटिवली कर सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको ये समझ आई, जो ट्रायंगल दिख रही है इसमें गोले हैं ना, उसमें आपको 1 से 9 तक के नंबर लगाने हैं। कोई भी नंबर 2 बारी नहीं लगेगी। आपके पास नोटबुक पेन है तो ट्राई कर लो फटाफट, मैं जैसे बात कर रही हूँ वैसे स्मार्टली कर लो। 1 से 9 तक नंबर्स आने चाहिए। कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गोलों में 9 नंबर, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। पर क्या है, रूल क्या है, हर एक साइड को जब आप जोड़ेंगे आपको 17 मिलेगा, टोटल में 17 मिलेगा। हो सकता है किसी ने कर लिया, हमें दिखाइए। ऐसे आप कैमरा में भी दिखा सकते हैं आपका आंसर। किसी ने ट्राई किया, नोटबुक पेन कल शांति अम्मा ने भी बोला था पास में रखो, नोट्स लेने में काम आते हैं। मिला किसी को आंसर? ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये कर लीजिए। हाँ, अपने अपने आप बाद में घर में कर लीजिए और क्लास में भी इंट्रोड्यूस करिए। अब इसमें क्या खूबी क्या है, इसमें आंसर कई तरह के हो सकते हैं। एक आंसर मैं दिखाती हूँ, तीनों साइड को आप अगर जोड़ोगे 2 + 5 + 7 + 3 17, 1 + 4 + 9 + 3 आपको क्या मिलेगा 17, 2 + 8 + 6 + 1 आपको क्या मिलेगा 17। ये नंबर्स कैसे भी आप लगा, और भी कोई इसके हल हो सकते हैं, ये नहीं है कि हल एक ही है। तो बच्चे सारे उत्सुक होंगे करने के लिए कि मैंने किया तब भी मेरे को ये मिला। हो सकता है ऐसे एक्टिविटीज हम क्लास में दे सकते हैं ना। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी के लिए एक एग्जांपल था। एक और ये व्हाट्सएप में बहुत आ चुका है, आपने भी देखा होगा। या ये नंबर्स जो है इसके बीच में जो मैथमेटिकल साइंस हैं, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इसमें कुछ भी लगा के एंड आंसर आपको 6 आना चाहिए। 3 के साथ, 4 के साथ, 6, 5 के साथ, ऐसे सब में। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, दिमाग में अपना चल रहा है। बच्चों को दे के ट्राई करिए क्लास में, जरूर वे इसका हल कर लेंगे। मैं तो अभी हल दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये देखिए 3 × 3 - 3 9 - 3 6 है ना। 3 × 3 9 - 3 6, फिर √4 है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे पजल्स, मैंने कहा था आपको ब्रेन जिम के बारे में, ऐसे गूगल में मिल जाएंगे, कहीं दूर नहीं जाना, अपने फिंगर टिप्स अपने मोबाइल फोन में ही सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पहलू पे चलते हैं। ये तुलना और वर्गीकरण, छोटे से छोटे क्लास में आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तुलना और वर्गीकरण। यहाँ पर मैंने बैट एंड ऑल, आउल माने उल्लू और चमगादड़, इनको इनके बारे में यहाँ पर आप सिखा, क्लास में कुछ भी सिखाएंगे पता नहीं, जो जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसके बारे में भी हो सकता है। 2 टाइप के फूल हो सकते हैं, 2 टाइप के पेड़ हो सकते हैं, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो दोनों के सिमिलैरिटीज क्या है और दोनों को अलग करने वाली बातें क्या है, ऐसे आप कंपैरिजन के लिए बच्चों को एक्टिविटी क्लास में दे सकते हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उनकी सोच बढ़ेगी।
नहीं तो क्या पुस्तक में जो दिया गया है उसी को रटते रटते वो खत्म कर देंगे एग्जाम, ठीक है। और फिर क्या होता है, ऐसे एक्टिविटी जब क्लास में देते हैं तो बच्चे उत्सुक होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, शोर होता है क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसने कहा स्कूल में बच्चे शोर नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना है, किसी ने कहा? नहीं, शोर होना है, उसमें हेल्दी कंपटीशन भी होना है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटीज हमें क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मसंयम और संगठन का विकास। किस चीज का संगठन? अपने आप के, अपने आजू बाजू के। छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ अब संगठन के बारे में। अपना टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से अपने बैग में जो बुक्स रखते हैं ना, इसको भी तो उनको ऑर्गेनाइज ढंग से करना पड़ता है। ये नहीं कि सारे जो बुक्स है वो बैग में डालो, स्कूल ले आओ, फिर वापस लाद के जाओ, ऐसे तो नहीं होता। जैसे जैसे बुक की जरूर टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट दिया गया है, विषय दिया गया है, उसी के बुक्स लाओ। कभी हैंड राइटिंग होती है, कभी पोएट्री होती है ना। ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, हमें ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए। कौन सा बच्चा ये कर पा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। ये सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ही भाग है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है आजकल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कोई काम करने का वो क्या कहते हैं, ये भी एक स्किल है, काम कैसे निपटाएं। हाँ, तो ऐसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों को, मेरे सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो एक दैनिक कार्यक्रम रखें, मतलब एक टाइम टेबल जैसा, पर सुबह अंदर आते ही असेंबली के लिए रेडी हो जाओ, असेंबली के बाद क्लास में चले जाने के बाद क्लास टीचर टाइम, उसमें हमें ये करना है, हमें वो करना है, इतने समय में हमें ये काम खत्म करना है। जैसे हमने कहा अभी झट से करो, 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट में कितने आंसर कर सकते हो, ऐसे उनको हम काफी सारे एक्टिविटीज क्लास में करवा सकते हैं। तो बच्चे अपने आप को, वो अनुशासन के बारे में वो अर्चना मिश्रा ने शुरू में कहा था, ये अपने आप ये सब आ जाएगा हमारे बच्चों में, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर हमने कहा मिनी समय सीमा दे, इसके अंदर खत्म करो 5 मिनट में। ऐसे एक मैथ्स के टीचर अगर हैं तो आप बोल सकते हैं क्लास में, चलो 5 मिनट में कितने प्रॉब्लम्स आप सुलझा सकते हो, ट्राई करो, फिर धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करो, तो विकास होगा ना। हाँ, ठीक है। तो ऐसे सब हम बच्चों को मदद कर सकते हैं। चलो अभी एक्टिविटी के लिए रेडी है? बहुत चुप हैं आप लोग। हाँ, अभी आपके पास नोटपैड है? सबके पास नोटपैड है? हाँ नहीं, कुछ तो करिए, सिर हिलाइए। अच्छा, नोटपैड है तो ऐसे दिखाइए, थम्स अप करिए नोटपैड अगर है तो। वेरी गुड, श्वेता ने नोटपैड भी दिखा दिया। ओके, अब नोटपैड में एक गोला बनाइए, एक गोला बनाइए। थैंक यू बिंदु जी। नोटपैड में एक गोला बनाइए, सुंदर सा एक सर्कल बनाइए। बना दिया? अभी उस सर्कल को जैसे मैंने चित्र में दिखाया, ये कॉपी नहीं करना है, ऐसे आप कुछ और चित्र बनाइए, उस गोले को कुछ और बदल के दिखाइए। इधर सैंपल में आपको कुछ दिखाया गया है, पर आप अपने गोले में, अपने नोटबुक में उस गोले को कुछ और बना के जल्दी से दिखाइए। कौन फर्स्ट दिखाने वाला है? श्वेता। कुछ भी आप कर सकते हैं, चित्र के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, गोले को बदल के दिखाइए, गोले का स्वरूप रहना चाहिए। कौन दिखा रहा है? आरती जी, आपका रेडी हो गया डिजाइन? थोड़ा सा और पास, चेहरा बनाया आपने? वेरी नाइस। मनीषा जी थोड़ा सा और पास। वेरी गुड, सबको दिख रहा है? मनीषा दिखा रही है? हाँ, फ्रूट बनाया उन्होंने, वेरी गुड। और किसी ने बनाया? और किसी ने बनाया? हाँ बिंदु जी, थोड़ा सा और पास दिखाइए, पास कैमरा के पास दिखाइए, हमें नजर नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा है। चलो अनम्यूट करके बताइए, नहीं तो। अरे वाह, हाँ चेहरा ही बनाया शायद, वेरी नाइस। तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। अब आप क्लास में देख के ट्राई करिए, बच्चों के मन में से कितने सारे आइडियाज निकलते हैं, बहुत सारा वो कर पाएंगे, ठीक है। ये सब आइडियाज हम आपको दे रहे हैं, किस लिए?
बौद्धिक विकास के लिए हमें मेन वो मूल वो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने ऐसे ही व्हाट्सएप में हमको मिला था। नॉलेज है तो ये सारे जो बिंदुएं दूर दूर है, ज्ञान है तो बिंदुएं दूर दूर है, एक्सपीरियंस जो है अनुभव से ये सारी बिंदु जुड़ गए हैं लाइनों को लेके। और फिर क्रिएटिविटी में क्या है, एक सुंदर सा एक बिल्ली का चित्र बन गया ना। ऐसे ही होता है, बौद्धिक विकास भी ऐसे ही कुछ होता है। ओके, हमने देखा था सौंदर्य शास्त्र के बारे में, हम सीखेंगे करके। हाँ, तो सौंदर्य शास्त्र कैसे, इसके और बौद्धिक विकास से क्या संबंध है? बहुत सिंपल है। अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अच्छे ढंग के कपड़े पहने, सारे बटन लगाए यूनिफॉर्म में, अगर लड़कों को टक करना है तो टक करना है ना। कभी कभी क्या होता है, फुल पैंट की जो पैंट है वो पैर के नीचे चली जाती है, कभी कमर से नीचे हो जाती है। ये सब हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसमें भी सौंदर्य शास्त्र है। नेक्स्ट क्या है, कार्य को, अब हमारे जो क्लास वर्क है, हमारी जो नोटबुक है, उसको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं। उसमें नाम लिखा बाहर, अंदर डेट लिखा, टाइटल लिखा, उसको अंडरलाइन किया, ये सब भी सौंदर्य शास्त्र है। नेक्स्ट, अपने जगह को, स्थान को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इधर उधर रखते हैं, सामान फेंक देते हैं, या फिर सबको इकट्ठा करके सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं, ये भी सौंदर्य शास्त्र है। फिर और बहुत इंपॉर्टेंट जो मानसिक विकास के साथ जुड़ी है, दूसरों को अप्रिशिएट करना। अरे वाह, तुमने कितना अच्छा ड्रेस पहना है, या फिर अरे वाह, तुम्हारा काम, तुम्हारा नोटबुक तो बहुत सुंदर है। किसी को अप्रिशिएट करना, ये भी इसी से जुड़ा है। और इन सब चीजों के लिए हम जो बड़े हैं, अडल्ट हैं, शिक्षक हैं, माएँ हैं, जो भी हैं, हम ही उदाहरण हैं। हमें देख के बच्चे सीखते हैं। वो देख रहे हैं, अपने आंखों के कोने से ना देख रहे हैं कि स्टाफ रूम में टीचर लोग कैसे बातें कर रहे हैं। वो जानते हैं, बताते नहीं है। हमने पहले शुरू में हमने कहा था, बिना जागरूक हुए कुछ कुछ सीख रहे हैं, अनजाने में उनके आंखों में पड़ रहा है। ये दो टीचरों के साथ ना नहीं चलती है। वो दो टीचर बहुत दोस्ती करते हैं, रोज रोज साथ में कुछ खाना खाते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं वो, पर वो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, पर उनके अनजाने में ही वो जान रहे हैं। तो ये सब हमें हमेशा ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम उदाहरण हैं, हमें बच्चों को दिखाना है कि क्या करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र सोच। ऐसे अगेन आपको गूगल माता, हम कहते हैं गूगल माता से पूछेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। जैसे ये है, अब ये जो फर्स्ट वर्कशीट है उसमें एक बर्गर है, फिर पतंग है, फिर अंगूठी है, फिर अगेन काने का वस्त्र। तो हम ये क्या पूछ रहे हैं बच्चों से कि इसमें जो छोटे डब्बे में है और बड़े डब्बे हैं, उनमें से एक को चुन के उनमें सिमिलैरिटी क्या है। तो कोई बच्चा कुछ भी कह सकता है, वो अपने जगह से सही है। सिमिलरली दूसरा भी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पजल में भी वैसे ही हो सकता है। हर एक अपना अपना कुछ पजल। ये एक और बात है, आप क्लासरूम में बच्चों से भी ऐसे बनवा सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं कि वो ऐसे पजल्स बनाएं, आपस में बांटे। 5 मिनट का काम है, मैंने पहले ही कह दिया था 40 मिनट का क्लास है, 5 मिनट में आप ये सब करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, मूल्यांकन, ये कैसे करें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे की अनुभूति के स्तर पे आप एक इसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉग्निशन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ना किसी बच्चे को सीखने की कोई अक्षमता है कि नहीं, उसे हम पहचानने हैं, हमें पहचानना है, टीचर को पहचानना है। नेक्स्ट क्या है? प्रोसेसिंग डिफिकल्टी, बच्चे ने समझ लिया पर हमें दोबारा नहीं बता पा रहा है। ऐसी कोई डिफिकल्टी, ऐसे कोई चैलेंज, ऐसी कोई कठिनाई हो सकती है, तो इसे भी हमें आइडेंटिफाई करना है। और क्या है? अभिव्यक्ति में, हाँ वो मैंने बता दिया। और हाई अचीवर्स, कई बच्चे ना बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो फिर वो हमेशा क्लास में चुप नहीं बैठ पाते, कड़ 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 कुछ ना कुछ करते रहते। तो उनको कैसे हम बिजी रख पाए क्लास में,
उनको भी हमें चैलेंजेस देना चाहिए, उनको भी चुनौती देते जाना चाहिए हमें, ताकि वो बच्चा भी बढ़े, उसकी भी प्रोग्रेस हो क्लास में। तो इसे भी हमें ही, शिक्षक को ही ध्यान देना चाहिए। तो ये सब आप मन में रखिए और कल से जब आप क्लास में जाएंगे इस सब का आप मन में रखते हुए काम कर सकते हैं क्लास में। और एक और बहुत सुंदर ये है, हॉवर्ड गार्डनर ने ये 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस आइडेंटिफाई किए हैं। तो कोई बच्चा बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है, भाषाई ज्ञान उसमें जल्दी से हो जाता है, तो कोई स्थानिक स्पेशल इंटेलिजेंस उसकी अच्छी होती है, और कोई बॉडीली किनेस्थेटिक, वो शरीर से संबंधित या छूने ऐसे करने वाले, हाथों से बनाने वाले, गणेश चतुर्थी के टाइम में ना बहुत सुंदर गणेश बना लेते हैं या फिर पतंग बना लेते हैं, तो अपने हाथों से कुछ करने का किसी बच्चे को होता है, किसी का नहीं होता है, इसमें कोई गलती की बात नहीं है, जिसको जो आती है वो कर सकता है। तो ऐसे जो इंटेलिजेंसेस हैं ये सब क्या है, किस बच्चे में है, कौन क्या कर सकता है, ये सब आइडेंटिफाई करना भी शिक्षक का ही काम है। ठीक है, ओके। तो बदलाव लाने के लिए क्या किया जा सकता है, हमने पहले ही बहुत सारे आइडियाज आपके साथ शेयर किया है, तो अभी थोड़े और बताते हैं। प्रश्न पूछना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक हमारे पास प्रश्न नहीं है तब तक हमारे दिमाग चलेगी नहीं। ओके, और हम बच्चों को बहुत सारे वर्कशीट हमें देना पड़ेगा, एक्टिविटीज देने पड़ेंगे, हर एक बच्चे को उसको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से हमें एक्टिविटीज देना है। ठीक है, ओके। और आगे क्या है, शिक्षकों के सुझाव क्या है, किताबें और पत्रिकाएं पढ़े, कृपा करके पढ़िए, बहुत सारा मटेरियल आजकल गूगल माता के पास ही है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर जैसे हमने कल भी कहा, दृष्टि, समाहृति, सीवीपी मैनुअल, ये हमारे अपने पब्लिकेशंस हैं चिन्मय मिशन के, इसके अंदर ही आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। फिर अपने स्वयं की सीखने के बारे में जागरूक रहें, हम क्या आगे बढ़ रहे हैं, 30 साल से हम वही पढ़ाए जा रहे हैं, हम वही के वही हैं, ये गलत बात है, हमें आगे बढ़ना है। हम अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, नया साड़ी खरीद रहे हैं, नई नई बिंदिया खरीद रहे हैं, चूड़ियां खरीद रहे हैं, खाने के अलग अलग खाने के अलग अलग चीज ले रहे हैं, है ना, पर बुद्धि संबंधित आगे कहाँ कितना बढ़े हमें खुद को सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर बदलाव के लिए जल्दी से अनुकूल हो जाए, हमने कल भी डिस्कस किया था। हाँ, और विचारों पे चर्चा करें, वो स्टाफ रूम में डिस्कस करिए, एक स्टाफ रूम अपने आप का एक बना लीजिए स्कूल में, वैसे भी आपके पास पीछे बहुत सुंदर जगह है ना, तो वहां पर आप कुर्सी लेके एक सर्कल में बैठिए, चर्चा करिए, ये इतने सारे आइडियाज मैंने दृष्टि में पढ़ा, इसको हम प्रयोग करें, इसको इस महीने में हम 2-3 आइडियाज करेंगे, इसको ट्राई करके देखेंगे, अरे मैंने तो 7th स्टैंडर्ड में ये ट्राई किया, ये बहुत आइडिया बहुत अच्छा था, तो हम भी ट्राई करें 5th स्टैंडर्ड में, ऐसे सब आप डिस्कशन करिए। ठीक है, ओके। तो हमें हमारे जो टीचिंग की मेथड है, टीचिंग की जो भी हम प्रैक्टिसेस करते आए हैं इतने सालों से, उसमें तो हमें थोड़ा सा शिफ्ट लाना पड़ेगा, अपने आप को हमें थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, ताकि हम बच्चों, इस मिलेनियल के बच्चों के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो हरि ओम, थैंक यू, हैप्पी टीचिंग एंड लर्निंग, हरि ओम।